दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने मुकेश अंबानी परिवार द्वारा जो संचालित वनतारा है उसके कामकाज की जांच के लिए अब एक एसआईटी का गठन करने का निर्देश दिया है। रिलायंस फाउंडेशन के वनतारा प्रोजेक्ट को लेकर दाखिल एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस प्रसन्ना बी वराले की बेंच ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस जे चेलमेश्वर की अध्यक्षता में एसआईटी गठित की है। और इस एसआईटी में उत्तराखंड और तेलंगाना हाईकोर्ट के पूर्व जस्टिस भी हैं। राघवेंद्र चौहान, मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त हैं हेमंत नागराले और अनिश गुप्ता, ये एसआईटी टीम के हिस्सा हैं। अब किन किन बातों की जांच होगी, तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो एसआईटी गठित किया गया है, इस गठन में एसआईटी में पशुओं के अधिग्रहण, कानूनी अनुपालन, अंतर्राष्ट्रीय मापदंड, पशु कल्याण, पर्यावरण संबंधित चिंताएं, पशुओं के संगठन और संरक्षण, संसाधनों का उपयोग, वन्य जीव व्यापार और वित्तीय अनुपालन, इसके अलावा अन्य प्रासंगिक मामलों की भी जांच होगी। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी टीम को निर्देश दिया है और कहा है अधिकारियों को हस्तक्षेप कर्ताओं को पत्रकारों सहित कई सोर्सों से जानकारी हासिल करने का अधिकार दिया है। टीम कोर्ट को एक संपूर्ण फैक्ट रिपोर्ट पेश करने के लिए जरूरी समझे जाने वाली जो क्षेत्र है उसके जांच का विस्तार कर सकती है। विस्तार से जांच भी हो सकती है। साथ ही एसआईटी की टीम को 12 सितंबर तक अपनी रिपोर्ट पेश करने को कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस हैं पंकज मित्तल और जस्टिस प्रसन्ना बी वराले, इन्हीं के बेंच ने एक सुनवाई के दौरान कहा कि याचिका में बिना किसी समर्थन सामग्री के केवल आरोप लगाए गए हैं। सामान्यतः ऐसी याचिका पर विचार नहीं किया जाना चाहिए। हालांकि इन आरोपों के मद्देनजर के वैधानिक प्राधिकारी और न्यायालय अपने आदेश का पालन करने के लिए या तो अनिच्छुक हैं या असमर्थ हैं। विशेष रूप से फैक्चुअल जो स्थिति है उसकी सत्यता के वेरिफिकेशन के अभाव में हम न्यायालय की दृष्टि से एक स्वतंत्र फैक्ट टीम जो जांच के लिए बना रहे हैं, जिसे एसआईटी बताया गया, जो कथित उल्लंघन और यदि कोई इसमें उल्लंघन की बात होती है तो उसको वो बताएंगे, वेरीफाइड करेंगे। अब बीते महीने देखें तो महाराष्ट्र के कोल्हापुर की हथनी माधुरी या कहें कि महादेवी को अनंत अंबानी के गुजरात स्थित वनतारा ले जाया गया। इसको लेकर काफी विवाद हुआ था और इस पल की कई सारी इमोशनल वीडियो हैं जो सामने भी आए थे। हथनी माधुरी को वनतारा ले जाने को लेकर काफी विरोध भी हुआ था और इसी के बाद सुप्रीम कोर्ट में एक एडवोकेट CR जया सुकुन की ओर से 2 याचिकाएं दायर हुई थी। इसमें वनतारा के कामकाज को लेकर भी कई आरोप लगाए गए। रेस्क्यू और रिहेबिटेशन सेंटर के नाम पर भी देश विदेश से यहाँ जानवरों की तस्करी की गई और मनी लॉन्ड्रिंग के भी आरोप लगे यहाँ पर। अभी याचिका में ये मांग की गई है कि जो बंदी हाथियों हैं उनके मालिकों को लौटाया जाए। जानवरों को, पक्षियों को छोड़ने के लिए मॉनिटरिंग कमेटी का गठन किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इसलिए ही एसआईटी का गठन किया है जिसकी अगुवाई पूर्व जज जो चेलमेश्वर करेंगे और निशाने पर और सवालों के घेरे में है अंबानी, अनंत अंबानी और उनका वनतारा, अंबानी परिवार आप कह सकते हैं इसको। अब इस मामले में वनतारा की तरफ से भी बयान आया है। वनतारा ने बयान जारी कर कहा है कि हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का सम्मान करते हैं और इसे स्वीकार करते हैं। हमारा मिशन और ध्यान पशुओं की बचाव, पुनर्वास और देखभाल पर केंद्रित है, सेंट्रिक है और हम एसआईटी को पूर्ण सहयोग देंगे और अपने कार्य को पूरे निष्ठा के साथ जारी रखेंगे, जिसमें हमेशा पशुओं के कल्याण को सर्वोपरि रखा जाएगा। अब जस्टिस पंकज मित्तल और PV बराले की जो बेंच है, यही 2 बेंच इस मामले की सुनवाई की और इस सुनवाई में कहा गया कि एसआईटी को 12 सितंबर 2025 तक रिपोर्ट सौंपनी होगी और एसआईटी पशु कल्याण, आयात निर्यात कानून, वाइल्ड लाइफ तस्करी, पानी और कार्बन क्रेडिट के दुरुपयोग जैसे मुद्दों की जांच करेगी।
एसआईटी की अध्यक्षता के बारे में हमने आपको पहले भी बताया कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस हैं जे चेलमेश्वर, और इसी टीम में जस्टिस राघवेंद्र चौहान होंगे जो पूर्व चीफ जस्टिस हैं उत्तराखंड तेलंगाना हाई कोर्ट के। पूर्व मुंबई के जो पुलिस कमिश्नर हैं हेमंत नागराले, वो भी होंगे। कस्टम्स के अधिकारी अनिश गुप्ता भी शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश 2 पब्लिक इंटरेस्ट पिटिशन जो पीआईएल है उस पर दिया है। एक वकील सीआर जया सोकीन और दूसरी याचिका देव शर्मा ने जुलाई में कोल्हापुर के मंदिर से हाथी माधुरी को वनतारा ले जाने के विवाद के बाद यह दायर की थी। अब हाथी को कई लोग महादेवी भी पुकारते हैं और यही मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा है और इसी पर जांच के आदेश दिए गए हैं। क्या कुछ अपडेट आएगा, ये एसआईटी टीम जब रिपोर्ट पेश करेगी तब पता चलेगा। फिलहाल आपको ये जानकारी सही लगे तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिएगा।